नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्बिशाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक जनार्ते वालदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नखंड शापाचार में परिग्रह परिमाण व्रत को समझा रहे हैं कि हे जीव, जो हमें परिग्रह मिला है वह हमारे पुण्य का उदय है, लेकिन मेरे पुण्य का उदय धर्म ही हो जरूरी नहीं है। पुण्य का उदय धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी हो सकता है। पुण्य का बंध धर्मात्मा को भी हो सकता है और अधर्मात्मा को भी हो सकता है। ना तो पुण्य का बंध धर्म है और ना पुण्य का उदय धर्म है। और हम क्या मानते हैं कि हमने यदि पुण्य का उदय है तो धर्मात्मा हो गया। किसी के पुण्य का उदय चल रहा है और उसके पास तीव्र संपत्ति आ गई तो हमारी मानसिकता है कि यह आदमी जो है वह धर्मात्मा है, लेकिन आगम ऐसा कहता है कि पुण्य का उदय धर्म का नहीं है। हो सकता मिथ्या दृष्टि हो सकता दीर्घ संसारी हो। हे जीव, कपिल भाई, दीर्घ संसारी जीव के भी तीव्र पुण्य का उदय पाया जाता है। दीर्घ संसारी जीव, घोर मिथ्या दृष्टि जीव भी तीव्र धर्म करता है और तीव्र धर्म करके तीव्र पुण्य को बांध लेता है, लेकिन उसकी धर्म करते हुए उसकी दृष्टि पुण्य के ऊपर होती है। पंच परावर्तन में जीव तीनों लोकों में भटकता है और पंच परावर्तन में भटकता जीव 9वें ग्रह में भी अनंत बार गया है, 16वें स्वर्ग में अनंत बार गया है। उसने 16वें स्वर्ग की तीव्र संपत्ति को अनंत बार भोगा है, मनुष्य की संपत्ति को अनंत बार भोगा है। पंच परावर्तन के चक्र में ये सारी पर्यायें आती हैं। क्या पंच परावर्तन के चक्र में पुण्य की पर्याय भी आती है और पाप की पर्याय भी आती है। 16वें स्वर्ग में जो श्रावक जा रहा है वह जिनेंद्र भगवान की अर्चना को छोड़ करके नहीं जा रहा है। 12वें स्वर्ग के ऊपर जो भी जाता है, कौन जाएगा कपिल भाई? 12वें स्वर्ग के ऊपर, 12वें स्वर्ग के ऊपर कौन जाएगा? कमलेश भाई, तुम भी तो स्वाध्याय करते ना, बोलो, बताएगा कोई? कोई नहीं बताए। हाँ बोलो अम्मा। अब अम्मा को मशीन लगाओ करे तो कौन और बताएगा कोई? 12वें स्वर्ग से ऊपर, कमलेश भाई तुम तो पंडित हो ना, बोलो। हे जीव,
8वें स्वर्ग तक परिव्राजक जाते हैं। जो परिव्राजक अन्य मत के अनुयायी हैं, लेकिन सारा जीवन उन्होंने क्या किया है, धर्म के साथ जिया है और निष्कषाय भाव के साथ जिया है, लेकिन वह अन्य धर्म का अनुयायी है, तो आचार्य कहते हैं कि 8वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता। जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके अन्य धर्म का अनुयायी कितना निष्कषायी हो, उसके कषाय का अभाव कितना हो गया हो, लेकिन वह 8वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाएगा। 8वें स्वर्ग के ऊपर जाने के लिए नियम से जिनेंद्र भगवान देव शास्त्र गुरु का भक्त ही होना चाहिए। अन्य का भक्त होगा तो 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। और त्रियंच यदि देव शास्त्र गुरु का भक्त है तो वह 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। त्रियंच यदि मनुष्य अन्य का भक्त है तो 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता, और त्रियंच यदि देव शास्त्र गुरु का भक्त है और मिथ्या दृष्टि है तो 12वें स्वर्ग तक चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नियम से देव शास्त्र गुरु का भक्त श्रावक ही जाएगा, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। और 9वें ग्रीविक में जो जाएगा वह जिन लिंगधारी ही जाएगा। सम्यक दृष्टि श्रावक 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता, उसकी लास्ट सीमा है। भले सम्यक दृष्टि हो, संयमी हो, लेकिन पहले गुणस्थान वर्ती मुनिराज यदि अपने व्रतों को निर्दोष पालते हैं तो वह 9वें ग्रहवेग तक जा सकते हैं, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है। हे जीव कमलेश भाई, तुम भी अनंत बार गए, कहाँ कहाँ? 16वें स्वर्ग में अनंत बार गए, अनंत बार गए। क्यों गए अनंत बार? क्योंकि यह संसार का परिभ्रमण ही ऐसा है। प्रत्येक जीव को जो मिथ्या दृष्टि है, अनंत काल से संसार में रह रहा है, उसको 16वें स्वर्ग और 9वें ग्रहविक में अनंत बार जाना ही पड़ता है। क्योंकि एक जगह बार बार कितनी बार जाए। नरेश भाई, कल रोटी खाई थी, क्या खाया था? रोटी खाई थी, सब्जी भी खाई थी, क्या खाई थी? बोलो ना। दाल खाई थी। परसों याद नहीं, परसों का याद नहीं है। जीव रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, एक सब्जी कितनी बार खाओगे? बार बार बदलना है, बार बार बदलना है, रोज बदलना है। जो सीजन में नई नई आती है वह खाना है। एक बार कितनी बार खाओगे? तो इस मनुष्य को, मिथ्या दृष्टि जीव को भी संसार का परिभ्रमण करना है, तो सब जगह जाना है। पुण्य की पर्याय में भी जाना है और पाप की पर्याय में भी जाना है। और 16 स्वर्ग के ऊपर जो जाता है वह नियम से द्रव्यलिंगी मुनिराज ही जाते हैं। और वह कौन से मुनिराज? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं। 16वें स्वर्ग के ऊपर जो मुनिराज जाएंगे वह सम्यक दृष्टि तो जाएंगे, उनके लिए निषेध नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी जाएंगे। लेकिन कौन से मिथ्या दृष्टि मुनिराज? जिन्होंने अपने व्रतों को निर्दोष रूप से पालन किया है, उनको घानी में भी पेल दिया, लेकिन उन्होंने ची नहीं करी, लेकिन थे मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा जीव कहाँ जाता है? तो 16वें स्वर्ग के ऊपर जाता है। कमलेश भाई, ऐसे व्रतों का पालन तुमने भी अनंत बार किया है। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? हे जीव, ये क्या चल रहा है? तो कर्म हिताबंदी, बोलो ना, आगे बोलो। तुम्हारी कॉलोनी के लोग बोलते नहीं है, तुम तो बोलो। सुरेश भाई, तुम बागी दौरा के हो।
कर्म कर्म हितावन्दी जीवो जीव हितस्पृहा श्वासा प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछते। जब जिसका प्रभाव होता है वो अपना स्वार्थ चाहता है। हमारे ऊपर पुद्गल का प्रभाव अनंत काल से फैला हुआ है और वह पुद्गल क्या चाहता है, यह जीव संसार में ही घूमता रहे और उसके लिए एन केन प्रकार से सब प्रकार का जोर लगाता है। मेरा ग्राहक ना भग जाए। कोई किराने की दुकान वाला है? कोई की नहीं किराने की दुकान? अच्छा जी, तो बैठे कमलेश जी। कमलेश जी, किराने की दुकान में मेरे पास ग्राहक आया है। वह ग्राहक कई बार तुमने बोला सेठ जी ये कितने की चीज़ है? बोले 50 रुपए की। अरे वो तो 45 में दे रहा है। बोलता कि नहीं, वो पड़ोस में दुकानदार 45 में दे रहा है, तुम क्यों हमें ठग रहे हो? चलो 45 में ले जाओ, ग्राहक ना भग जाए। दूसरी चीज़ और भी ले रहा है 10 आइटम, मेरा ग्राहक ना भग जाए। एन केन प्रकार से दुकानदार का पुरुषार्थ रहता है, प्रयास रहता है, मेरा ग्राहक ना भग जाए। मेरा ग्राहक भग जाएगा तो मुझे घाटा लग जाएगा। तो ऐसे जो पुद्गल कर्म है ना, वह भी ये संसार की दुकान कौन चला रहा है? बोलो, ये संसार की दुकान कौन चला रहा नरेश भाई? भगवान नहीं। संसार में बोला जाता है, ये संसार में जो भी हो रहा है वो कौन कर रहा है मंगलेश दादा? संसार के लोग बोलते हैं ये संसार में क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, जो भी हो रहा है तो भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। सुरेश दादा का मकान बन गया, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान ने कृपा करी तो हमारा मकान बन गया, भगवान ने कृपा करी तो हमारी शादी हो गई। सही है कि नहीं? हे जीव, भगवान की कृपा से तुम्हारी शादी हो गई, जबकि यहाँ तो अभी बताया था कि मुनिराज को भी बोल दिया है कि मना, मुनिराज को छोड़ दो। श्रावक को भी बोल दिया कि किसी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं करना कि किसी की शादी हो जाए, ऐसी कृपा करना कि किसी की शादी ना हो। क्यों कपिल भाई, क्यों? शादी नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, पाप से तो बचेगा। उसको पाप में नहीं ढकेलना है, उसको पाप से बचाना है। अब सुरेश दादा बोल रहे हैं कि भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से शादी हो गई। हे जीव, ये शुद्ध मिथ्यात्व है, ये शुद्ध विपरीत है, ये शुद्ध विपर्य है। भगवान की कृपा से नहीं हुआ है। ये संसार भगवान नहीं चला रहा है, भगवान ने चलाने का त्याग कर दिया। भगवान कृत हो गया, न वह संसार को चलाता है न संसार के जीवों को चलाता है। जिसकी ऐसी मान्यता है कि संसार को भगवान चलाता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नरेश भाई, सत्य कि नहीं? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान को पत्ता हिलाने का काम बचा कि वो बैठा बैठा पत्ता हिलाता रहे। सोचो तो जरा, अपन बोलते क्या हैं, उसका बुद्धि नहीं लगाते क्या कि भगवान की इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं होता। जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं सीए बन गया तो भगवान की इच्छा से बन गया, तो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो वही भगवान नहीं कर दिया ना, किसने कर दिया? बोलो। अब तुम ऐसा विरोधाभास क्यों करते हो? यदि अच्छा कर रहा है तो भगवान कर रहा है, बुरा कर रहा है तो भी भगवान कर रहा है, तो दोनों काम भगवान के ऊपर डालो ना। इसलिए संसार में हमारा भगवान, कोई भी भगवान संसार को नहीं चलाता है और संसार में कुछ भी नहीं करता है। ये जो संसार चल रहा है इसका मालिक कौन है? तो इसका मालिक पुद्गल है।
कौन चला रहा है? कौन चला रहा? तेजपाल जी, ये संसार भगवान नहीं चला रहा है। भगवान जो चलाता है वह भगवान होता ही नहीं है। कौन होता है? गाड़ी चलाता वो कौन होता है? कौन होता है? ड्राइवर। तो ऐसे संसार चलाए तो कौन? भगवान थोड़ी है, वो तो ड्राइवर है। कौन है? नरेश भाई, नरेश के घर में झाड़ू लग गई। अब नरेश क्या बोलता है? अरे भगवान ने झाड़ू लगा दी। किसने लगा दी है? किसने लगाई नरेश भाई? भगवान ने। तो भगवान तुम्हारे घर का नौकर हो गया, तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाने आता है। हे जीव, भगवान किसी का करता नहीं है, भगवान किसी का भोगता नहीं है। भगवान अपने स्वा के चैतन्य द्रव्य का करता है और चैतन्य का भोगता है। उसने संसार के सारे झंझट छोड़ करके और अनंत सुख में लीन हो गया है। अब ये संसार कैसे चल रहा है? तो इसका मालिक है पुद्गल कर्म। तो श्वासा प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम कोबाना वांछति। अब जिसका संसार में प्रभाव होता है वो अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा क्या? नियम से चाहेगा। कोई बेचारा एक तुम्हारे गली का विधायक बन जाए तो वो क्या चाहता है? बोलो मंगलेश दादा, तुम्हारे बांसवाड़ा में विधायक है कोई? एक है, दो है? एक ही विधायक है। वो क्या चाहता है? अठन्नी नहीं चलाता है जीव। वही चाहता है मेरा प्रभाव पूरे में फैला रहे और मैं हमेशा विधायक बनता रहूं और जनता मुझे वोट देती रहे और मैं नोट समेटता रहूं। उसकी इच्छा ऐसी होती है और इसी के अकॉर्डिंग वही सारा काम करता है कि मुझे वोट मिलती रहे। तो जिसका प्रभाव होता है वो अपना प्रभाव छोड़े बिना रहता नहीं है। तो इस जीव के ऊपर अनंत काल से किसका प्रभाव है? पुद्गल का। किसके प्रभाव से तुम अनंत काल से संसार में घूम रहे हैं? तो पुद्गल के प्रभाव से। और पुद्गल अपना एन केन प्रकार से शाम दाम दंड भेद सब प्रकार से इस जीव को भटकाता है कि यह जीव जो है संसार में घूमता रहे, संसार से ना निकल जाए। कभी गरीब था तो गरीब में बेचारा गरीबी के चक्कर में उलझा रहा। पुद्गल का प्रभाव बना रहा। जब वो रामायण में आती ना, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताके मति पहले हर लेई। तो प्रभु मतलब कर्म है। अब कर्म ने कपिल भाई को सारी बुद्धि दी, एक नंबर की, जे हित अहित का विवेक कर सकते हैं, सब कुछ इनको विवेक है। लेकिन जैसे ये जीव अपने स्वाहित अहित का विवेक करना चाहता है, कर्म एक पासा फेंक देता है। रामायण पढ़ी ना तुमने? भरत के साथ क्या हुआ? जब भरत, राम और लक्ष्मण ने सागरावत्र वर्ज और वर्जावर्त धनुष तोड़े तो भरत को बैराग हो गया। भरत बोले ये संसार असार है, अब मुझे संसार में नहीं रहना, अब मैं संसार से छोड़ के दीक्षा लूंगा। अब कर्म विचार करना है, मेरा एक ग्राहक जा रहा है। जी दीक्षा लेगा संसार से निकल जाएगा। मेरा एक ग्राहक निकल गया, मेरा एक ग्राहक निकल रहा है। कर्म ने अपना पूरा जोर लगाया और वहाँ केकई ने अपना जोर लगाया और क्या बोला कि हे राजा दशरथ, मेरा बेटा घर से ना निकल जाए, कोई उपाय करो। तो एक दूसरे राजा कनक की बेटी जो थी वह उसके सामने डाल दी। किसके? भरत के। भरत रुक गया, कर्म का जोर चल गया, बेटी मिल गई भरत को। कुछ दिन और रुक गया, वह उसी के इर्द गिर्द चलता रहा और ये संसार से ना निकला। तो ऐसे कमलेश भाई, अनंत भव तो कर्म ने तुझे बुद्धि ही नहीं दी सोचने विचारने की। लेकिन जब तू मनुष्य बना और जैन कुल में आया, जी कुल ये बार बार थोड़ी मिलता, बहुत। और जे भी कर्म देता नहीं है उसको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है?
क्योंकि सीटें तो रिजर्व ही हैं। तुम्हारे विधानसभा की कितनी 200 सीटें हैं ना राजस्थान की, कितनी हैं? 200 है ना। अब 200 में जो प्रधान मुख्यमंत्री होता है, पार्टी का अध्यक्ष होता है, वो क्या चाहता है, मेरी समाज के लोगों को सारी सीटें मिल जाएं। लेकिन अब प्रदेश में तो सब प्रकार के लोग हैं, तो 2-4 सीटें जैनों को देनी पड़ती हैं। देता थोड़ी है, वो तो चाहता है कि हमारे लोग सारी सीटों पे आ जाएं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए 2-4 सीटें ब्राह्मणों को, 2-4 जैनों को, 2-4 इनको, 2-4 उनको, सबको देनी पड़ती हैं, बांटनी पड़ती हैं, ये रूल है। तो ऐसे कर्म को भी तुम्हें जैन कुल कभी कभी बांटना पड़ता है, ये सिद्धांत का रूल है। लेकिन जब तुम्हें जैन कुल मिलता है, वह कर्म तुम्हें बिल्कुल डग डग पर कुछ ना कुछ तुम्हारे सामने डालता रहता है। तेजपाल के पास कुछ नहीं था। हो जा। तेजपाल के पास कुछ नहीं था, बेचारा बार बार मंदिर आता था, भगवान की पूजा करता था, प्रवचन सुनता था। तो कर्म ने क्या सोचा, अरे यार ये तो यदि ऐसा करेगा तो संसार से निकल जाएगा, चलो इसके सामने कुछ डाल दो। तो इसके सामने थोड़े से नोट डाल दिए, और जैसे ही नोट डाले बेचारा उसके चक्कर लगाने लगा और अपने चक्कर भूल गया। वो एक कहावत आती ना, वो मनोहर लाल जी ने बोली है कि 2 पड़ोसी थे, और 2 पड़ोसी में एक आदमी जो था सेठ था, उस सेठ के पास करोड़ों की संपत्ति, लेकिन 1 मिनट का भी समय नहीं, देवी के पास बैठने का 1 मिनट का समय नहीं। और उसके पड़ोस वाला जो था वो गरीब, वह अपनी देवी के पास दिन भर रहता, सुख से बातें करता, बच्चों को खिलाता। तो वह सेठ की सेठानी को देखा नहीं गया। एक दिन सेठ से बोला, देखो सेठ जी, अपने पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें 1 मिनट की सहायता नहीं। तुम्हारे बच्चों को खिला लो, गोद में उठा लो, तुम्हें 1 मिनट का समय नहीं, और पड़ोसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिन भर घर पे बैठता है, देवी को समय देता है, बच्चों को समय देता है। सेठ होशियार था, बोले सेठानी अभी तुम्हें पता नहीं है। क्या पता नहीं है? अभी वो 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। तुम देखो, हम तुम्हें चक्कर चला के बताते हैं वो कितने दिन घर में रहता है, कितने दिन घर में बैठता है। उस सेठ ने क्या किया, एक पोटली ली, उसमें 99 सिक्के भर दिए और पड़ोसी के ऊपर फेंक दी। पड़ोसी सुबह उठ करके देखा, अरे आज तो भगवान की कृपा बरस गई, छप्पर फाड़ के दिया है, पोटली भर के नोट आए हैं। उसने गिनना प्रारंभ किया, कितने थे सिद्धार्थ दादा, कितने थे? 99 थे। अरे भगवान, एक बार दे देते तो कम से कम 100 तो हो जाते। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने 99 दिए, अच्छे दिए, आज मैं 1 रुपये और कमा लूँगा। गया बाजार में, सुबह से शाम तक मेहनत करी, मजदूरी करी, उसने 10 रुपये कमा लिए और फिर उसमें जोड़े, कितने हो गए? तो 109 हो गए। अरे अभी 1 कम और है। दूसरे दिन फिर गया बाजार, फिर कमाना शुरू करा, और वो एक रोज जाता रहा और कमाता रहा, लेकिन उसका जो 1 था ना, पूरा नहीं हुआ। 1 महीने बाद फिर वो सेठ कहता है अपनी सेठानी से कि सेठानी देखो, पड़ोसी कितने दिन घर में बैठता है, कितने समय घर में बैठता है। अब उस पड़ोसी को 1 मिनट की भी चैन नहीं है। एक पोटली क्या फेंकी, बेचारा सांप के ऊपर कपड़ा फेंका, सांप उसमें लपटता रहेगा। तो ऐसे जी सारी पोटलियां जो है कर्म तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है, अपन नहीं समझ रहे।
कमलेश भाई समझो बात को, तुम्हारा पुण्य का उदय है और मिथ्यात का भी उदय है। तो वह मिथ्यात के उदय में जो पुण्य चल रहा है वह तुम्हारी मन वांछित वस्तु तुम्हें दे रहा है। क्यों दे रहा है? तुम संसार में भटकते रहो। कमलेश 25-20 साल का था, यहाँ वहाँ महाराजों के यहाँ चला जाता, तो कर्म ने बोला एक काम करो, इसके गले में ठेंगुर बांध दो। ठेंगुर जानते ना? ठेंगुर नहीं जानते? क्या जानते हैं? बोलो तेजपाल, तो तुम बूढ़े हो गए ना। ठेंगुर क्या होता है? ठेंगुर वो गले में गाय होती ना, गाय बैल के गले में एक लकड़ी बांध देते ना, घूंगड़ा कहते हैं, मुंह में नहीं बांधते हैं, गले में। अब मंगलेश दादा इतने सुखमय है कि घर से कभी निकले ही नहीं, इनको दिखा ही नहीं। मंगलेश दादा गाँव में जाओ, बहुत सारी गाय भैंसें बैल चरने जाते हैं, कुछ कुछ बैलों के गले में एक लकड़ी बांध दी जाती है और वो लकड़ी जो है उनके पैरों के बीच में लटकती रहती है। जो बैल बार बार दूर भागता था उसके गले में लकड़ी बांध दी, फिर वह भाग नहीं पाता है। तो ऐसे जो आदमी क्या करता था, घर में रहता ही नहीं था, यहाँ भागता था वहाँ भागता था, कभी धर में भागता था, तो नरेश के गले में एक ठेंगुर बांध दिया, देवी बांध दी। और जिस दिन से ठेंगुर बांधा उस दिन से इसका भागना। जीतू भाई सत्य कि नहीं? अभी जीतू भाई महाराज के साथ भागा था लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गया। क्यों आ गया जीतू भाई? ठेंगुर तो बंधा है, कहाँ भाग के जाएगा? कितने दूर चले जा, कहीं भी चला जा, लेकिन गले की याद रहती है। सिद्धार्थ भाई सत्य कि नहीं? कहीं यात्रा को भी चला जाए तो क्या सोचता है? हाँ, कब मैं अपने थान पे पहुंच जाऊं, कब मैं अपने घर पे पहुंच जाऊं। और एक बार देवी रूपी ठेंगुर बंधा, बेचारा बिना सींग पूंछ का बैल बन गया। आचार्य बोलते थे वो गाय का तो बेचारे की सींग है, पूंछ है, बैल के सींग है, पूंछ है, इसलिए वो बार बार खूंटे पे बंधने आता है। उसको गाय को छोड़ दो, दिन भर घूमती रहेगी, शाम को कहाँ आएगी? कहाँ आएगी सिद्धार्थ? जहाँ खूंटा है ना उसका, वहाँ शाम को खड़ी मिलेगी। तो ऐसे बेचारे जो बिना सींग पूंछ के बैल दिन भर घूमते रहते संसार में और शाम को कहाँ आ जाते? अपनी थान पर आ जाते हैं कि अब हमें बांध दो। कोई ने रस्सी भी नहीं डाली। सिद्धार्थ भाई तुम्हारे गले में रस्सी भी नहीं डली, भाग जाओ छोड़ के। नहीं 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 महाराज कैसे भाग जाएं, हम भाग ही नहीं सकते। हे जीव, यह भी कर्म की चाल है, तू नहीं समझ रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ा, 30-40 साल का हुआ और पुण्य बाकी था, लेकिन वह देवी से मन तेरा ऊबने लगा। बहुत हो गया, अब ज़्यादा मन नहीं लगता है। फिर कर्म ने तुझे नोटों की पोटली दे दी और तू उस नोटों के इर्द गिर्द ऐसा घूमता रहा, ऐसा घूमता रहा कि तेजपाल न खाएगा और न खाने देगा, उनकी रक्षा करेगा। हे जीव, यह भी कर्म की चाल है और हम समझ नहीं रहे। दूसरा कर्म हमारे ऊपर चाल पे चाल चलता जा रहा है, चाल पे चाल चलता जा रहा है और उसकी चालों को हम नहीं समझ रहे हैं। कर्म का मात्र एक ही उद्देश्य है, यह आदमी संसार से ना निकल जाए। वह एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद हर प्रकार से उपयोग करके और वह जीव को संसार में भटकाना चाहता है। कभी पुण्य देता है, कभी पाप देता है और संपत्ति भी देता है, लेकिन अपना मिथ्यात्वपना नहीं छोड़ता है। और जैसे ही संपत्ति मिलती है, सुख सुविधा मिलती है। अब तेजपाल के एक भाव ऐसा था, बेचारे के पास खाने को नहीं था, सुबह से शाम तक घूमता था खाने के लिए। उस समय इससे बोला कि धर्म कर लो, अरे खाने को ठिकाने नहीं है। धर्म कहाँ से करे? कोई बात नहीं, खाओ पियो, भिखारी हो, कमाओ,
इस भाव में संपत्ति मिल गई, अब बोल रहा है रखने के ठिकाने नहीं है, धर्म कैसे करें, धर्म करें तो जे कोई उठा ले जा। हे जीव, हर परिस्थिति में कर्म तुझे भटकाएगा, और प्रत्येक परिस्थिति में कमलेश भाई ऐसा सोचना है, यह चाल है। नरेश, नहीं समझोगे क्या? नहीं समझोगे? हे जीव, जीतू भाई तुम्हें चने के पेड़ पे चढ़ा है तो तुम क्या समझोगे बताओ? चढ़ जाओगे? हे जीव, कोई हमें चने के पेड़ पे चढ़ा है तो हम समझ जाते हैं इसकी ये चाल है। कोई भी पड़ोसी तुम्हारी दुकान पे ग्राहक भेजे तो समझ जाना कोई चाल है। लेकिन हे जीव, कर्म इतनी सारी चालें चल रहा है, लेकिन तू सारी चालों में फंसता जा रहा है। एन केन प्रकार से, हर प्रकार से। देखो जम्बू स्वामी को चाल चली गई, बैराग हो गया, 8 रानियां, देवियां, राजकुमारियां, चाल चली कर्म में। कितनी मिली? सिद्धार्थ भाई तुम्हें कितनी मिली? जम्बू स्वामी को कितनी मिली? कैसी? वो काली कलौटी होंगी ना। हे जीव, सर्वांग सुंदर 8 राजकुमारियां आई, और वह अपने घरों से ट्रक भर भर के सोना लाई। एक एक ऐसे नहीं आई खाली, ट्रक भर भर के। जम्बू स्वामी ने बोल दिया ये संसार असार है, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे तो दीक्षा लेनी है। कर्म कह रहा है, देखो वो माता तो निमित्त थी, कह रहा था कर्म, कर्म क्या कह रहा है? हे बेटे, अभी तूने संसार देखा ही कहाँ है, जरा संसार तो देख ले, उसके बाद घर से निकलना। नहीं अम्मा, मैंने सब देख लिया, अब मुझे संसार में नहीं रहना। तो मेरा एक काम कर, शादी कर ले और फिर चले जाना। क्योंकि उसको पता था कि एक बार शादी हो गई फिर कौन छोड़ता है। बोलो सिद्धार्थ भाई, तुम्हारी हो गई, अब छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे महाराज, कैसे छोड़ते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। जीव, एक बार हो गई फिर नहीं छोड़ता है। कर्म को पता था, कर्म ने पासा डाला, 8 राजकुमारियां उसको दे दी, वो ट्रकों बंदी, एक एक राजकुमारी ट्रक भर भर के सोना लाई, और वह रात भर अपने हाव भाव दिखाती रही और जम्बू स्वामी को रिझाती रही ये संसार में भटक जाए। लेकिन जम्बू स्वामी टस के मस नहीं हुए, हिले ही नहीं। मुझे तो कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। वो समझ गए थे ये देवियां नहीं है, कर्म की चाल है। मुझे संसार में फंसाने के लिए देवी के रूप में कर्म आया है, और वह कर्म चाल चल रहा है, ये संसार में भटक जाए, संसार में रह जाए। लेकिन जब उन्होंने उसकी चाल में नहीं फंसे, उन 8 देवियों की ओर आंख ही नहीं खोली। बताओ कितना कट्टर रहना पड़े, कितना कट्टर रहना पड़े। हे जीव, कितना कट्टर रहना पड़े जब जाकर के तेरा मोक्ष हो। लेकिन नहीं, ये क्या नाम कपिल भाई, ये भी एक पर्याय जो आई है, ये पुण्य की पर्याय। कमलेश भाई, तूने पूर्व भाव में त्रिव पुण्य किया था, उसके फलस्वरूप तुझे मनुष्य की पर्याय मिली। लेकिन कर्म ने थोड़ी सी सुख सुविधा दे दी, थोड़ा सा नोट दे दिए, और तू क्या कर रहा है? अपने पुण्य को स्वाहा। खत्म। क्या होगा फिर जहाँ से आए थे निगोद में अनंत काल के लिए। देखो ऐसे ही होता है, एक ना एक अड़ंगा लगा ही रहेगा। या तो बुद्धि नहीं मिलेगी, बुद्धि मिलेगी तो प्रलोभन भी मिलेगा। बुद्धि के साथ जो प्रलोभन में नहीं फंसेगा वह मोक्ष की यात्रा आगे कर पाएगा, और बुद्धि के साथ जो प्रलोभन में फंस जाएगा। देखो बहुत सारे अनंत जीव तो नोटों में ही फंस जाते हैं। मनुष्य बने, पर मनुष्य भाव तुम्हारा किस में चला गया? बोलो,
किस में चला गया? नरेश भाई, जिस दिन से बेचारे की शादी हुई उस दिन से मन में एक ही भाव था, मेरा नया मकान बन जाए, बेटे पढ़ जाएं और बेटों की शादियां हो जाएं और पोता पोती हो जाएं। उसने 20 साल 25 साल लगा दिए। 25 साल से एक ही टेंशन। कौन सी? नरेश भाई, सत्य है कि नहीं? एक ही मन में बात चल रही, बेटों की शादी हो जाए, अच्छा हो जाए। तो बेटे की शादी करनी है तो मकान बनाना पड़े। बिना मकान की शादी थोड़ी होती है, मकान बनाना पड़े अच्छा बढ़िया। जब बेटे की शादी हो तो मकान बनाने के लिए करोड़ों लगा दिए, और फिर बेटे की शादी करेगा, फिर पोते आएंगे, और फिर जब इसकी आंख खुलेगी तब सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। हो, मैंने कहाँ संसार में जीवन बिता दिया। सुरेश दादा, तुम्हारे हाथ में क्या लगा? क्या लगा बता? हे जीव, सोचो, एक बार विचार करो, यह जो लीला संसार में चल रही है ये किसकी लीला है? तो कर्म की लीला है। और कर्म क्या सोच रहा है? यह जीव संसार में भटकता रहे, उसका एक ही उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए वह तुम्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है, विभिन्न प्रकार की सामग्री देता है। और जो जीव इन सारी सामग्रियों में नहीं उलझता है और आगे बढ़ता जाता है वो मोक्ष को जाता है। 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 3 चक्रवर्ती भी हुए हैं। कर्म ने 6 खंड की विभूति दी थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये मेरे कल्याण का साधन नहीं है, छोड़ करके चल दिए। कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा बोला? 12 भावना पढ़ी ना तुम? वैराग्य भावना पढ़ी नहीं पढ़ी? क्या लिखा उसमें लिखा है कैसे छोड़ी? इत्यादि की संपत्ति बहु छोड़ी, जीर्ण त्रम सम त्यागी। जीर्ण तिनके के समान, सड़े हुए तिनके के समान 6 खंड की विभूति यह मेरे काम की नहीं है, छोड़ दे। जब जाकर के मोक्ष मिल पाया है। और हमारी स्थिति ऐसी है, यह परिग्रह की एक पोटली कर्म ने मेरे सामने डाली, और ये तेजपाल दादा सारे जीवन भर 100 करने में लगे रहे, लेकिन 100 नहीं हुए। तेजपाल भाई हो गए 100? नहीं हुए महाराज। नहीं, अभी 100 नहीं हुए, अभी एक बाकी 99 है। और 99 का चक्कर ऐसा है कि पूरा जीवन निकल जाए लेकिन पूरे 100 नहीं हो, और जीवन में मर जाए, और मर करके इस पंच परावर्तन के चक्कर लगाता रहे। ये पुण्य की पर्यायें भी पंच परावर्तन में आती हैं, और पाप की पर्यायें भी आती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुण्य आ गया तो हम धर्मात्मा हो गए, नहीं, पुण्य में भी अधर्मात्मा होता है, और पापी जीव भी धर्मात्मा हो सकता है। इसलिए तेजपाल जी, अपने आप को पुण्य से तुलना मत करो कि हमारे पास तो संपत्ति है। तेजपाल जी क्या बोलते? अरे हम धर्मात्मा नहीं होते तो संपत्ति कहाँ से आ गई होती? जीव, संपत्ति का आना धर्म की पहचान नहीं है, वो पुण्य से आती है, और संसार में तुम्हें रुलाने के लिए आती है, भटकाने के लिए आती है, और लीन हो जाओगे तो तमाशा भी बहुत बड़ा है। इसलिए हे जीव, इस परिग्रह को समझो, यह कर्म की लीला है, और इस लीला से जो ऊपर निकलेगा वही मोक्ष जा पाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।